Ready? Ready. Okay, so firstly welcome both of you. Thank you so much. So पारस और पारस आज दोनों साथ में बैठे हैं. Yeah. सबसे पहले तो बताइए एक्साइटमेंट लेवल सीजन 3 के लिए कितना हाई है? एक्साइटमेंट लेवल 3 गुना तीन गुना ज़्यादा है, तो same. या तो जो कुछ भी था इसमें लाइक आई डिड सीजन 2 ही डिड सीजन 1 इसलिए हम दोनों को साथ हम में दोनों को लाए, साथ में लाए ये लोग सीजन 1 और सीजन 2 सीजन 3 3 में हो गया. डबल मजा. Right, So for me this season is like this show is very close to my heart and season 2 किया था उसके बाद से फैमिली भी बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई मेरे से. तो मेरी जो एक्चुअल फैमिली है और जो मेरे मॉम डैड है बाकी सारे लोग हैं वो लोग यहाँ पर साथ में नहीं रहते बट व्हेन आई एम विद द टीम ऑफ दिलीतो है तो मुझे वो फैमिली एक्चुअली बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है. तो सीज़न 3 के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जब मुझे पता चला कि सीज़न 3 बन रहा है. जब स्टोरी लिखना शुरू हुई थी मैं जो शो कर रहा था उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं था सीज़न 3 के लिए. पारस. या मैं सीज़न 1 में था जैसे कि, बट वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए था लास्ट में मैं, और वो कैरेक्टर बहुत अलग था. मैं ग्रे शेड कुछ प्ले कर रहा था. बट जब सीज़न 3 की स्टोरी मैंने सुनी तो मुझे जो ट्रैक है अपना वो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया. इनफैक्ट जब हम फर्स्ट मीटिंग के लिए भी गए थे तो ऋत्विक भाई ने मुझे कहा था कि भाई तेरा कैरेक्टर, मैं तेरा कैरेक्टर करना चाहता हूँ, इतना अच्छा है. सो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी और मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मैं चाहता था कि कुछ इसको 100-200% दूँ अपने कैरेक्टर को. तो मैं बहुत सेट पे भी ज़्यादातर ऐसे सीरियस ही रहता हूँ कैरेक्टर Right. में, सोचता रहता हूँ कुछ ना कुछ. तो बहुत हार्ड वर्क किया है सब ने एंड Yeah. हम लोग होप कर रहे हैं कि ऑडियंस को उतना ज़्यादा पसंद आए जितनी हम सब ने मेहनत की है. अच्छा ये फर्स्ट सीजन है जहाँ आप दोनों साथ में आने वाले हैं Right. क्योंकि दोनों का नाम पारस है तो सेट्स पे बहुत कंफ्यूजन होती है बहुत कि ज़्यादा. किसको बहुत बुला ज़्यादा. रहे लोग हैं. इंस्टा पे भी ये क्वेश्चन लोगों ने बहुत पूछा है किया है, अभी बहुत कि किया है. आपको किस नाम से बुलाते हैं फिर. Right. मेरे साथ बहुत हुआ है क्योंकि अगर ये सीज़न 2 में था, इसकी बहुत अच्छी सबसे बॉन्डिंग हो चुकी थी. मैं सीज़न 1 में जब था तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा सबके साथ वाइस ब्रेक करने में, और वो एक्चुअली सीज़न 3 में हुई है. तब तो मैं अपनी वैनिटी से बाहर नहीं होता था. तो जब स्टार्ट में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी. इवन रूम्स भी जो है साथ में ऑलमोस्ट, तो आवाज़ आती थी पारस में, दरवाजा खोलता तक देखा कि ये जा रहा है. मैं बोल दिया यार कि बस करो. और प्रॉब्लम ये है कि फिर अरोड़ा भी नहीं बोल सकते मुझे. हमारे डायरेक्टर जीतू अरोड़ा है तो वो बीच में अरोड़ा स्टार्ट किया तो वो टर्न हो जाते थे, तो मैं उस चीज़ में फंस गया हूँ थोड़ा सा. So अभी आई गेस लाइक सबको पता चल गया 2 पारस है तो अब हमें वो कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं. हाँ, शिवम विक्रांत, एंड विक्रांत. शिवम. तो हमें कैरेक्टर के नाम से ही बुलाया इसका जाता है और most of the कोई times. सॉल्यूशन Solution नहीं मिला. आई थॉट कि कुछ इनिशियल वगैरह हाँ, नाम पारो दिया कर होगा. रहे थे. वो तो मुझे भी बुलाते हैं. हाँ क्या? हाँ. मुझे रीवा पारो बुलाती है. हाँ. हाँ, या मुझे बाकी लोग भी पारो बुलाते वो हैं. मुझे भी बुलाते हैं. इंडोनेशिया में सब पारो ही बुलाते हैं. हाँ. ओके सो इसके अलावा फर्स्ट टाइम दोनों ने एक सीजन में काम किया बिकॉज फर्स्ट सीजन में आप थे, जी. सेकंड सीजन में आप थे, थर्ड जी. सीजन में आप भी थर्ड सीजन में. Right. बट बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है दोनों की. इज इट कि मतलब नाम सेम है इसीलिए बहुत जल्दी दोनों मिंगल हो गए और अच्छे से बॉन्ड कर लिया, या फिर पहले से ही जानते थे दोनों? नहीं, पहले पहले से से. But I've heard of him. मैंने सुना था Same. about him. So but हम लोग कभी मिले नहीं थे. But when I got to know he is there in the show. मैंने देखा था obviously first season में. मैंने first season पूरा देखा था. I was not there but before I signed the second season of Dileto मैंने first पूरा complete कर लिया था देखकर. तो मैंने जब देखा था पारस को ही वॉज देयर इन दैट शो बट कभी मिला नहीं था, कभी जानता नहीं था नेचर कैसा है क्या है. सो आई वॉज लाइक एक्चुअली थिंकिंग कि नाउ दिस शो वी आर गोइंग टू डू टुगेदर. तो आई डोंट नो कैसे है ये. बट जब मिले तब हम लोग का बॉन्ड धीरे धीरे एक्चुअली इट टुक थोड़ा सा टाइम, मतलब थोड़ा बहुत टाइम लगा. पहले हमारे सीन एक होते थे दिन में और तब आउटडोर शूट होता था कि जब मैं जाता था सेट पर तो ये शायद नहीं होते थे, जब ये जाते थे तो मैं नहीं होता था. फिर जब हम लोग हमारे सेट पर चले गए नायगांव जहाँ सब लोग बैठते हैं लाइक अ फैमिली, जब साथ में मिलके लंच करते हैं तब धीरे धीरे हमारा एक्चुअली बॉन्ड बनने लगा, बातें होने लगी. सो उसके बाद हम लोग मस्ती मजाक सब कुछ जो भी हम लोग सब साथ में करने लगे. एंड लाइक वी बोथ आर ऑन टिकटॉक, सो हम लोग टिकटॉक भी साथ में बनाते हैं. सो ऐसे धीरे धीरे हमारा बॉन्ड बनता गया. मैं अभी नया हूँ टिकटॉक पे. Yeah. भाई टिकटॉक स्टार है. सो आई एम टेकिंग टिप्स फ्रॉम हिम कि कैसे होना चाहिए यार, ये कैसे एडिट किया है, ये ऐसे जूम कैसे हो जाता है. सो ये मैं इससे सीख रहा हूँ अभी. और हाँ, मतलब जैसे मैंने बोला कि मुझे टाइम लगता है थोड़ा सा
खुले में, तो हम जब स्टार्ट में तो अलग अलग ही शूट कर रहे थे ज़्यादातर, फिर वही सेट पे आए। तो ये जो अभी आप बॉन्ड देख रहे हो ये अभी नई नई है। हाँ। और ये अभी अचानक से हम सब बहुत ज़्यादा, ये लोग तो ऑब्वियसली थे, अब मुझे उस फैमिली में जगह मिल गई है, क्योंकि आप जब ऑलरेडी जब एक कास्ट होती है बनी हुई होती है, तो उसमें आके फिर आपको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने आज तक ऐसा कोई शो किया नहीं है जिसमें मैं बीच में आया हूँ, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा नया था। राइट। एक्चुअली ये प्रॉब्लम थी, तो मुझे इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। बट अब ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ सबके साथ, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इतनी बड़ी कास्ट है हमारी और सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। जो यूनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको सेट पे भी बहुत इजीली सब चीज़ें हो जाती हैं। आपके कैरेक्टर पे भी आपको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। ऑलमोस्ट जो रिलेशन है वो रियल कहीं ना कहीं बन जाते हैं। इसका और मेरा नहीं बन रहा है रियल, क्योंकि इन द शो हम लोग एक दूसरे के शक्ल भी नहीं देखना चाहते और एक दूसरे से हमेशा लड़ते गुस्से भी झगड़ते रहते रहते हैं, हैं, तो वो प्रॉब्लम है। Yeah. तो ये कैरेक्टर से हट के अभी हम बाहर आ गए। अदरवाइज बहुत मजा आ रहा है। Okay, so Paras, as you said कि season 1 में your character was great, Negative, and इस season में जितना हमने ट्रेलर में देखा है, it's like बहुत ही अलग है season 1 के मुकाबले। एक तरफा प्यार के बारे में बात हो रही है। एक तरफा प्यार बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये शुरू होता है और ना ही खत्म। ये तो दिल ही तो है की बात हो गई, लेकिन रियल लाइफ में कभी एक तरफा प्यार को किया है किसी के साथ में? ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ लड़की को नहीं पता हो कि ये बंदा मुझसे एक तरफा? मैंने नहीं किया है। मैंने किया था एक तरफा प्यार, आई कैन से दैट, बट वो फिर 3 महीने बाद रिलेशन में चेंज हो गया। ओह वाओ। अच्छा, So it was like successful हो गया ना वो? सक्सेसफुल हो गया। So it was that, yeah. And you never नहीं, एक तरफा प्यार की ताकत मुझे रियल अभी में तक पता से शो में पता चली हाँ। है। Right. शो में पता चल गया। इस शो में भी तो हमारे 10 एपिसोड आ चुके हैं, शादी हो गई है, तो वो प्यार मेरी लाइफ में इतना है कि मैं ऑलमोस्ट टीवी में 12 शादियां कर चुका हूँ। तो अब एक तरफा प्यार होगा ही नहीं, दो तरफा ही होगा जहाँ दो तरफा ही होगा। वेरी नाइस। ओके, सो इसके अलावा बताइए सीजन 3 में क्या है कैरेक्टर की आपकी? पारस बताइए, कंटिन्यूटी है क्या होने वाला है क्या इसमें? सो सीजन 2 में जो शिवम था वो बहुत मस्ती करता था, बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा मस्ती और सब कुछ को मतलब पूरी फैमिली को एक साथ जोड़ के रखा हुआ था उसने सीजन 2 में। उसका मोटिव ही वो था कि जो फैमिली एक दूसरे से अलग हो गई थी उनको साथ में लेकर आए। बट सीजन 3 में अब बहुत सारे ट्विस्ट है, शिवम के कैरेक्टर में बहुत सारे ट्विस्ट है, बहुत सारे चेंजेस हैं। लाइक शिवम पहले बहुत मस्ती करता था, यूज्ड टू बी फन लविंग कैरेक्टर, बट अभी थोड़ा हल्का सा सीरियसनेस आया है अबाउट एवरीथिंग। वो फैमिली को और ज़्यादा सीरियस वे में लेने लगा है, काम को सीरियस वे में लेने लगा है। बट काम का भी आपको एक ट्विस्ट देखने मिलेगा कि शिवम का इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट रिकी भाई इन द शो, अगर वो लोग रिकी भाई और पलक जो भाभी है इसमें, वो उन दोनों को एक साथ ही देखना चाहता है। वो जब भी अलग होंगे शिवम हमेशा उन्हें साथ में लेकर आएगा, उसकी कोशिश ये रहेगी। मुझे साइड और करेगा। हाँ, और विक्रांत को मैं साइड में ही रखूंगा हम फैमिलीज के। तो ये एक नई चीज़ है जो कि सीजन 2 में नहीं देखने मिला था। विक्रांत सीजन 2 में नहीं थे, तो हम लोग की फैमिली, मोटिव मेरा ये था कि मैं फैमिली को साथ में लेकर आऊँ। अब मोटिव ये है कि मैं विक्रांत को इस फैमिली से दूर रखूँ। नाइस। सो जब सीजन 2 आने वाला था तो वी ऑल न्यू कि सीजन 3 आने वाला है। अब सीजन 3 आगे आने वाला है, तो सीजन 4 भी आने सीजन 4, सीजन 5, सीजन Season 6 6 चलता रहेगा। आई गेस हमने अपने सीजन तो बना लिए। हाँ, ठीक है। आई एम जस्ट होपिंग कि बस- आगे बस बनता रहे, बिकॉज दिस शो इज एक्चुअली वेरी स्पेशल, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि इसके सीजन्स आते रहे आगे। ओके, सो 2020 है, इसके अलावा क्या है आपकी तरफ से न्यू एक्साइटिंग? यार ये भाई अभी जस्ट 2020 है, तो आई डोंट थिंक सो लाइक कि हम लोग कहीं रुकने वाले हैं। कहीं ऑब्वियसली नहीं रुकने वाले। दिस इज होपिंग दैट वी डू बिगर। 4th Feb को मेरा एक म्यूजिक वीडियो भी आ रहा है, हाँ, 4th Feb को इनका म्यूजिक वीडियो भी आ रहा है। ला देते हैं। Yeah. और उसके बाद आता रहेगा। अभी तो आता हमारा रहेगा। सीजन बहुत सारा बचा हुआ है। अभी तो ये आई क्या हुआ? ये देखो, ये क्यों ऐसे आ गई, ये क्यों आ गई हमारे बीच ऐसे? ये सेट पे भी ऐसी मैं आती दो है। पारस मिला के दीजिए बीच में आ सब। गई। बिल्कुल गलत है, मुझे गलत। हर भाई ये- चाहिए, हर भाई हर भाई? ऋतिक का हर भाई चाहिए। हाँ, हाँ अच्छा वैसे तो सीजन वो 4 की स्टोरीज थोड़ी चेंज होने वाली है लग रहा है। उसका आइडिया ऑलरेडी प्लीज नोट दिस, हर भाई। हर भाई चाहिए पलक को। Right. ओके,
सो पता है कितनी ये अभी बीच में आ गई है, कितना फन रहा आप लोगों का सेट पे इनके साथ में काम करना? बहुत फन रहा बहुत ये जब सेट पे आती है तब ये सिर्फ यही बोलती है। हाँ हम सब शांत हो जाते हैं क्योंकि फिर यही बोलेंगी, फिर अलाउ नहीं रहता किसी को। सब हर कोई ये बोल रहा है। राइट खौफ, ऐसा ही है। खौफ ये और हमारे डायरेक्टर साहब हाँ लड़ते रहते करते रहते हैं। राइट हैं। या But I have teased him a lot. Actually, when we were shooting for season 1, we didn't get along. We didn't even ask each other any question also. कि तुम क्या हो, योगिता? पलक विक्रांत, that's it. We didn't even know each other's full name. Okay. But season 3 में we had a lot of scenes together and we gelled up well. हम दही share करते हैं lunch में एक दूसरे के साथ. And जब इनको सब छोड़ के चले जाते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है। या बिकॉज इनके जो 8 पैक इतना एब्स हैं कॉन्शियस कर देती है ना कि मेरा पेट अपने आप बाहर आ जाता है। हाँ जितनी मेहनत की होती है वो तुरंत खत्म हो जाती है। अरे यार Right. और छोटे सीधे वो इसलिए खाना नहीं खा रहे हो। हाँ मैं सुबह से भूखा रहता हूँ उसके लिए और ये This guy, परेशान me रहेगी। and him would be fighting with each other on the set. He would be like punching Yeah. me, I would be throwing knives and शिट एक्चुअली यहाँ ये चाकू वाकू फेंक के मारती है, इससे लोग बच के रहे। अगर रास्ते में कहीं मिल जाए तो फोटोज खिंचाने मत जाना। just don't punch me. Okay? If you punch me, I would kill you. मतलब यहाँ से आता है तभी वहाँ से आता है, जब नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। ऐसा नहीं है। So lastly ending up with बता दे तीनों साथ में है तो कब देखने मिलने वाला है? दिल ही तो है सीजन 3 ऑलरेडी आ चुका है लाइक और यू बालाजी गाइस ऐप पे 10 एपिसोड्स आए अभी, अब बाकी के एपिसोड्स आ रहे हैं। जस्ट वेट फॉर इट। एक्साइटमेंट जब बढ़ जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी, तब हम निकालेंगे और उसके 10 आप एपिसोड्स। एक देख लोगे तो 10 उसी दिन देख लोगे और Please, फिर आप please, वेट करोगे please, बाकी that's why I'm episodes का। telling you guys, मेरे फैमिली ने भी कर लिया है ये और अब बोल रहे हैं हम 10 एपिसोड्स देख लेंगे, अब कैसे होगा? मैंने भी देख ऐसे लिया मत कर। एक ही दिन में। भाई ऐसे ही करना, ऐसे ही करना, बट ना जब काम के लिए जाना हो तब मत करना, क्योंकि अगर काम के लिए जाते हुए आपने एक देख लिया शायद आप लेट हो जाओगे अपने काम के लिए। और आप फिर बहुत इमोशनल होगे, रोते रोते। वाह क्या बोला है। Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू। परेशान करना है कि मुझे देखा नहीं परेशान। इससे स्टार्ट करेंगे। इससे स्टार्ट करेंगे। दिल ही तो है सीजन 3 स्ट्रीमिंग नाउ Only on All Balaji. ओनली ऑन ऑल बालाजी Download the app. नाउ Pay the subscription. नाउ एक साल के लिए लेना, हम बहुत सारे सीजन आते रहते हैं. ओके Okay, so welcome guys. दिल में तो है season 3. The trailer is so promising और 10 seasons already, 10 episodes already out हो चुके हैं. Tell me क्या नया देखने मिलने वाला है इस season में? कि trailer से abs. कुछ नया पता चल रहा है. So season 3 ये तो गई. I think cracks me up season 3 में the presentation. First of all, I'll start with the technicalities. The presentation, the detailing, the look of the show. अगर आपने प्रोमो देखा है तो आपने देखा होगा उसकी look और उसकी lighting, उसकी colors और It's very the grand. grandness, the technology used. It's looking fantastic. The season. also And the vibe because is very new the vibe is new. it's not like it's a feel कि अरे भाई घिसा पिटा करेक्ट वो show चल रहा स्टोरी है. It's very देखो new. स्टोरीज वही होती हैं 1000 साल से 2000 साल से वही लव स्टोरीज चल रही हैं बट द टेकिंग इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. अगर आप सीजन 2 और सीजन 3 को कंपेयर करोगे आपको एक ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा. सो इट हैज़ इवॉल्व्ड ब्यूटिफुली. आई मस्ट से दैट सीजन 2 एंड सीजन 3 it's evolved beautifully from season 2. So there's a lot of new things. I feel that the chemistry between Palak and Ritwik is coming out stronger because of the angle that there is a Vikrant in the middle. और ये जो Vikrant in the middle है ये एक घिसा पिटा villain type का या एक third wheel type का नहीं है. ये बहुत ही strongly well established, well written, वेल ऑथर्ड कैरेक्टर है. अदरवाइज फिर अगर आप देख सोचोगे ना कि यार इनके बीच में आ गया और वो बेवकूफियां नहीं दिखाई हैं feel कि why you won't hate Vikrant ever. Yeah. Like he's such a good companion, he's such a good friend. This you always have this one person who supports you in life, right? He's that guy for Palak.
So you can't hate him because you know Palak is going through so much that if there is someone for her to like to understand her, to support her, to calm her, to make her understand things, because Palak is a human being, all right. I mean, she's going through so much, and there's this guy who's always been just there for her, and but she just doesn't love him. So you would feel sad for him, and it happens in real life also that you just don't feel for someone, but he's there for you, but it just so वैसा वाला सीन. ओके, जैसे कि आपने कहा लुक में बहुत ही चेंजेस है इस बार. डिड दैट मेक अस वेट सो लॉन्ग, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था, 8 महीने थे, शो ही रेडी था, तो हमने कहा चलो पतले हो जाते हैं. और क्या, और आई थिंक योगी तो से साड़ी वाड़ी पहन के आ गई है, ऐसे कहर लग रही है, सब परेशान हो रहे हैं सेट पे. तो मुझे नहीं पता मैं साड़ी में ऐसी लग सकती हूँ. Like I could look like this. Like a lot of people have told me that, because when I'm just in my getup, I'm always wearing sweatshirts or sneakers, and I'm just roaming around. I look like a 21-year-old girl maximum. Yeah, tomboy. I'm mostly I usually look like a tomboy, but when I wore a sari, like I could look like a 28-30-year-old girl, woman. बेसिकली योगिता जब भी सेट पे आती है तो सब स्माइल करते हैं. And Yogita, this time your chemistry is not with Karan, but with we can say with your partners. Yeah. Did you miss your chemistry with Karan? Of course, like the chemistry that we have is very different, and the chemistry that I actually had, what I play with Vikrant also is very new for me. You really like this person, you really adore the person, you adore the personality, you adore the thoughts. I mean, he takes care of everybody in the house. Palak was this person in the show who would take care of everybody, right? But in this season, Vikrant is doing that. Vikrant is a person who's sharing the responsibilities with Palak. So, how you're so close to someone, but you're not there for that person. I mean, emotionally, you understand each other, but you don't feel for that person. It's a very complicated relationship where you really like the person, but you don't love the person. You don't feel for them. And you also feel sad about that, that this guy has done so much for me, is there for me, is the perfect companion for me. Anybody would want a guy like him, but you just don't feel for that person. So that relationship I had to play, and when I have scenes with Vikrant, they're very nice. Even if there's there's a scene where he gets, sad also, and she would come and she would just say things very nicely and calmly. Like with Ritwik, if there's a fight, I would shout at him. I would, tell him that, you have to listen to me, you have to understand, and she would give it back, and she would get angry at him, और वो नाराज भी हो जाएगी, वो उसको मनाएगी भी. But विक्रांत के साथ it's a different relationship altogether. She would like calmly and just say that this is what I was feeling, and I'm sorry for that. I can't be there for you, I'm sorry for that, but and somewhere she knows that he would understand. He's that person in Palak's life, so it's great. No, my and Vikrant's chemistry is really, really nice. We have had some really nice scenes, very intimate scenes, and we are doing fantastic. Thank you for the questions. Lovely question. Oh, not with Vikrant. अच्छा. मैं तो घुस गया था. हाँ, sorry. What was? With Yogita, how much did you Palak? How much did you miss Palak? I see. It's not that I'm not there in this season, or again, as I said. Dili to hai primarily is Ritwik and Palak's show. When you get a new character who is so well written and so well built up, and sewn perfectly in the story, it becomes very difficult to find a place. But then what happens is, at the same time, you have there are certain things that are not going to change, right? There is an equation that happens between Vikrant and Palak, but Ritwik is always there. Even when he's in coma, he's always there. He's either in her head or in his dialogues or in something or the other that happens, and then he comes back, And when he comes back, even if he does not know what's going on, the chemistries are so strong. Even when he comes back the first time he sees us, there's some magic that happens.
You know, even if it's not there in the script, it's gonna happen. If Yogita is, you know, sitting next to me, there's a comfort level that we have, which will show on screen. So even if there are things that are not on the script, that there are things that are just happening. So it becomes, again, so it only a show like Dili To Hai can, you know, bring something like that, because I myself have enjoyed the journey of Ritwik and Palak. You know, the way we started and where we reached and how difficult it was. You know, season 2 में क्या क्या हुआ, season 1 में क्या क्या हुआ. So simple scenes में भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो underlying होती है, chemistries जो हैं वो बाहर आ जाती हैं. Vikrant's character is not somebody जो कि घुसने की कोशिश कर रहा है. You know, he's not trying to. He's not trying to. कि no, now I love you and you have to be with me. No, he's not like that, and that makes it way more difficult for her and for Ritwik. And for the family. For the family, it is gonna make things very difficult for the audiences. मैं बता रहा हूँ. You can't hate Vikrant. Yeah. And और मुझे तो you नफरत would करने की सोचना भी मत. want them to be together. It's एंड में ना मैं और विक्रांत चल जाएगा क्योंकि दोनों ही बड़े कैट है और केमिस्ट्री तो बड़ी अच्छी है ही है. so season 4 में कोई नया लड़का आएगा. टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, सो ऑब्वियसली हमने देखा है दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है. तीन वियर्डेस्ट अपनी हैबिट्स बताएंगे एक दूसरे की जो आप दोनों का. पहली तो सब कुछ नहीं. बेसिकली हम दोनों को सोना बहुत पसंद है. हम दोनों ऐसे गिरे पड़े होते हैं. हम लोग ऐसे पड़े होते हैं कि अच्छा से शॉर्ट है चलो उठे. weirdest habits. weirdest habit, हम किसी भी सिचुएशन में कहीं पे भी हंस सकते हैं. हाँ, that's true. ठीक है. हम कुछ भी खा सकते हैं. हम कहीं भी रुक के किसी भी टाइम पे कुछ भी खा सकते हैं. और हम बहुत बिगड़े हुए हैं. हाँ, और हम अगर साथ में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं. हम कुछ भी कर सकते हैं. That is what? The things that we do are weird. Very weird. Very weird. ओके, सो Too much information. Keep thinking. keep thinking वो तो ऑडियंस सोचती रहेगी. बट बिसाइड्स दैट बताया हमने कि करंट योर साइड 2020 हैज जस्ट बिगिन. बहुत कुछ है आपके साइड से आने के लिए. I hope so. Not hope so, we know that बहुत कुछ है and we are also excited to see you. Tell us something कि किस तरीके की प्लानिंग चल रही है, कैसे सब चल रहा है. 2020 again is my all of the stuff that I've worked on is so different from each and everything because Calcutta में मेरा character इतना different है from Ritwik. जो मेरी फिल्म में आ रही है उसमें जो मेरा कैरेक्टर वो it's very different. So I'm very happy that I'm not doing the same thing in every project. You know, in fact, season 3 का Ritwik is very different from season 1 and season 2. I'm very happy that I got a lot of graft to work on. But quality-wise, I think 2020 is I'm gonna offer a lot of different, sides to. I love 2020. Just saying. अभी मैं हाँ but अभी Nothing much. नहीं ये कुछ नहीं कर रही है जी. ऐसा है कि ये नहीं कुछ कर रही है. नहीं ये तो बॉम्ब भी फेंकेगी एक साथ किसी का. Just topic करंट कि नहीं कुछ. इनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं. और फिर बेचारे को करना पड़ता जाके वो. Okay, so lastly, बता दें हमें. Shit's coming. हाँ. बता दें हमें और audiences को stream हो चुका है. Hi guys, we love you so much. दिल्ली Thank तो है you. सीजन 3 के पहले 10 एपिसोड्स ऑलरेडी स्ट्रीम हो रहे हैं Alt Balaji ऐप पर. इफ यू हैवंट डाउनलोडेड द ऐप प्लीज डू सो नाउ. एंड इफ यू गाइस आर थिंकिंग जिन्होंने 10 एपिसोड्स देख लिए उनको लग रहा है कि सीजन 3 यहीं पे खत्म हो रहा है. नहीं, देयर आर मोर एपिसोड्स आ रहे हैं. हम लोग लेजी हैं, शूट कर रहे हैं. Yes. इस सीजन में भी आप नहीं मिलने वाले हैं. इस सीजन में भी आप नहीं मिलने वाले. सबका सेम ऐसे क्वेश्चन है. मतलब सबका ऐसे सेम क्वेश्चन है. यार, नहीं मतलब नहीं हम मिल- मिल चुके हैं यार. एक ही सेट पे शूट करते हैं हम. एक ही घर पे रह रहे हैं. शो में पता नहीं यार, अभी कुछ कह नहीं सकते. तो अभी मैम ही बताएगी. हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको एकदम आपसे मिलना पड़ेगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं आई लाइक हाउ इंटरव्यू के बीच में मैं पकड़ पकड़ के हाथ दबा रहा हूँ. हो गया.